आइए आज हम श्रद्धे द्वारा रचित युग गीता के भाग 3 में से अध्याय 16 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रद्धे हमें बताते हैं योगारूढ़ होकर ही मन को शांत किया जा सकता है। पूर्व भूमिका। सच्चे सन्यासी, कर्मयोगी एवं मात्र आडंबर रचने वाले तथा कथित वेशधारियों के मध्य अंतर हम समझ सकें तो यह मर्म प्रथम 2 श्लोकों का है। योग में आरूढ़ हुए बिना कोई संन्यस्त नहीं हो सकता। बार बार पैदा होने वाली इच्छाओं से, कामनाओं से मुक्ति मिले तो योगी बनने हेतु मनः स्थिति बने। हमारा संकल्प एक ही हो, हमारे ईश्वर के संकल्प मिल जाएं, दोनों मिलकर एक हो जाएं। ईश्वर का, नवयुग के प्रज्ञावतार का, हमारे इष्ट आराध्य का एक ही संकल्प है, युग परिवर्तन। यदि हम आत्मनिर्माण से युग के नव निर्माण की दिशा धारा से इतर सोच रहे हैं तो हम ईश्वरीय धारा से अलग चल रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने जीवन भर एक ही बात कही, तुम हमें मानते हो तो हमारे संकल्प से जुड़ जाओ। हमारा संकल्प अर्थात ईश्वरीय संकल्प, युग निर्माण योजना, प्रज्ञा अभियान, युग परिवर्तन, 21वीं सदी में नारी शक्ति का, संवेदना का अभ्युदय, सतयुग का आगमन। हर श्वास हम इसी संकल्प की पूर्ति हेतु जिए। यदि हम गुरु सत्ता रूपी भगवान के प्रमुख पार्षद के एक छोटे से अंश हैं तो हम अपनी जिम्मेदारी समझ सकते हैं। यदि हम अपनी गुरु सत्ता को भगवान की कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर मान लें तो स्वयं को उस कंपनी का एक छोटा मोटा कारिंदा गुमाश्ता तो मान ही सकते हैं। वैसे भी यदि बन जाएं, अपने संकल्पों को गुरु सत्ता के संकल्पों के साथ जोड़ लें तो हमें अपना युग धर्म समझ में आ जाए। आज के युग का धर्म है समग्र समाज का अभिनव निर्माण, सारे समाज का आध्यात्मिकरण, विश्व वसुधा को गायत्रीमय बना देना। इसके लिए कर्मयोगी बनकर अपनी सारी आसक्ति को, सुखों की चाह को, आकांक्षाओं को, मनोकामनाओं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर जीना होगा। हर क्षण यही भाव रहे कि हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं। हमारे संकल्प भगवान को अर्पित हो जाएं, यही प्रभु चाहते हैं। हम निष्काम कर्मयोगी बन जाएं। हर गुरु प्रभु समर्पित कर्म चाहता है। श्रद्धेय इसमें बताते हैं भगवान अर्जुन से यह अपेक्षा क्यों रख रहे हैं, बार बार वह ये बात क्यों कह रहे हैं। इसीलिए बार बार जोर दे रहे हैं कि अर्जुन के प्रारब्ध कट जाएं। हर गुरु अपने अपने समय में अपने शिष्य के हित हेतु ऐसा कहता व करता है। प्रारब्ध व्यक्ति को ही काटने पड़ते हैं, कष्ट भोगने ही पड़ते हैं, किंतु अच्छे कर्म करके, सतयुगी पुरुषार्थ में भागीदारी करके जल्दी काटे जा सकते हैं। जो कर्म हम कर चुके और जो अभी पके नहीं, जिनका भी प्रारब्ध व संचित के रूप में संस्कार नहीं बना, उनको तो निष्काम कर्म करके प्रारब्ध बनने से रोका जा सकता है। इसीलिए सद्गुरु कहते हैं, योगेश्वर कहते हैं, निष्काम कर्म करता चल, तेरे संचित और क्रियमाण कर्म करते चले जाएंगे। तेरा यह लोक भी और परलोक भी सुधर जाएगा। जीवन जीने के क्रम में हमें भांति भांति के दुखों सुखों से गुजरना होता है। उच्च स्तरीय सद्गुरु स्तर की सत्ताएं जानती हैं कि विगत जीवन में, विगत जन्मों में किए गए कर्मों की विधि व्यवस्था के कारण यह शरीर हमें मिला है। कष्ट भोगना तो पड़ेगा ही। परम पूज्य गुरुदेव ने हम सबसे कहा था कि अपने तप व आशीर्वाद से हम तुम्हारे पापों का, प्रारब्ध का जखीरा नष्ट कर देंगे। यह गुरु का सदैव शिष्य को आश्वासन है, पर है यह एक शर्त पर। वह यह कि हम इसके बदले गुरु का कार्य करें, युग धर्म में स्वयं को नियोजित करें। कुछ कष्ट सहना पड़े तो उसे तप मान लें। वैसे ना जाने कितना भोगना पड़ सकता है, पर हमारा सौभाग्य कि हम सद्गुरु से जुड़े। हमारे कष्ट थोड़े से टल जाएंगे, प्रारब्ध भी कट जाएंगे। दिव्यकर्मी होने के कारण संचित क्रियमाण का अनुपात घटेगा। पाप होंगे ही नहीं तो मोक्ष सुनिश्चित है। कर्म का यह विधान समझना, निष्काम कर्मयोगी बनना और अच्छे कर्मों का अपना फिक्स डिपॉजिट बढ़ाते चले जाना, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। श्रद्धेय आगे बताते हैं, मैं पन को छोड़े,
व साधक बने। अभी हमारे पहले 2 श्लोकों की व्याख्या ही चल रही है। भगवान संकल्पों से, कामना, आकांक्षाओं, इच्छाओं से मुक्ति चाहते हैं एवं एक आदर्श शिष्य को सच्चा मार्गदर्शन कर रहे हैं। वह यह जीवन मिला ही श्रेष्ठ कर्मों को करने के लिए है। श्रेष्ठ के खाते में वृद्धि करते रहिए, अपने पाप कर्मों को, प्रारब्ध संचित को काटते चलिए। यही जीवन की रीति नीति हमारी होनी चाहिए। हमारा हर कार्य ईश्वर समर्पित हो। जीवन व्यापार को ईश्वरीय स्वरूप मानकर करें। कहीं भी अपना मैंपन, निजी इच्छा, आकांक्षा को न जोड़ें। योग मनोविज्ञान की बड़ी जटिल व्यवस्था को वे अर्जुन के समक्ष रखना चाह रहे हैं ताकि वह आत्म संयम, ध्यान योग का मर्म समझ सके। अभी दोनों श्लोकों का प्रतिपादन संन्यास संबंधी भ्रांतियां मिटाने, दिव्य कर्मी के लक्षणों को बताने के लिए एवं यह समझाने के लिए किया गया है कि जिसने संकल्पों का त्याग न किया हो वह योगी नहीं हो सकता। असन्न्यस्त संकल्पः कश्चन योगी न भवति। यदि संकल्प रखता है तो वह भ्रष्ट होकर पुनर्जन्म प्राप्त करता है एवं जब तक सारी इच्छाएं मिट नहीं जाती निरंतर जन्म लेता रहता है। पूर्णतः बंधन मुक्ति का पथ प्रभु यहाँ समझा रहे हैं एवं चाह रहे हैं कि अर्जुन इस तथ्य को समझ ले। एक वानगी, एक घटनाक्रम इसी संदर्भ में जो इस युग का ही है यहाँ बताने का मन है। प्रसिद्ध उद्योगपति एवं बिरला परिवार के आदि संस्थापक श्री जुगल किशोर जी बिरला के परिवार में एक बालक जन्मा। उसने आगे चलकर एक डायरी लिखी। यह बालक प्रतिभा की दृष्टि से बड़ा विलक्षण था। उसने आदित्य बिरला ग्रुप नाम से एक भरा पूरा संगठन खड़ा कर दिया। उसकी मुंबई बेंगलोर फ्लाइट के क्रैश में मृत्यु हो गई, हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद उसकी डायरी पाई गई। डायरी का यह अंश उन दिनों प्रचलित सुप्रसिद्ध साप्ताहिक धर्मयुग में प्रकाशित हुआ, जो कि उस पत्रिका का संयोग से अंतिम अंक था। मृत्यु के समय उसकी आयु 32 से 33 वर्ष की रही होगी। उस डायरी में उसने लिखा था, अब मुझे एहसास हो रहा है, जागृति की अनुभूति हो रही है कि मैं पूर्व जन्म का सन्यासी हूँ। अमेरिका के रामकृष्ण मिशन में मैं पूर्व जन्म में सक्रिय रहा हूँ। वहाँ काम करते करते संन्यास लेने के बावजूद मेरे मन में एक लड़की के प्रति आकर्षण पैदा हुआ। मैंने बहुत सोचा कि उसके बारे में ना सोचूं, फिर मैंने शरीर छोड़ दिया। पूर्व जन्म के संस्कारों वश मेरा इस परिवार में पुनः जन्म हुआ। अब मैं इंग्लैंड में पढ़ने आया हूँ तो ठीक उसी शक्ल सूरत की एक लड़की से मेरी मुलाकात हुई। क्या यह मेरी जीवन साथी बन सकेगी? डायरी यहाँ मूक हो जाती है। परिवार के लोगों ने उनका विवाह कहीं और किया और दोनों पति पत्नी क्रैश में मारे गए। उन्हीं की संतान अब उनका विशाल तंत्र चला रही है। वे डायरी में यह भी लिखते हैं, मैं कर्मों का भोग भोगने आया हूँ। सन्यासी होने के नाते मेरी मुक्ति हो जानी चाहिए थी। शायद अभी और कष्ट भोगना भाग्य में लिखा है। भोग छूटा तो ज्ञान जन्मा। पूर्व जन्म के तप ने उस साधक को एक धनी मानी परिवार में कर्मयोगी के रूप में जन्म दिलवाया। जैसे जैसे भोग छूटा, ज्ञान का उदय होता गया। किसी भी सामान्य व्यक्ति को अनायास ही पूर्व जन्म की स्मृति आने लगे। वह आभास होने लगे कि वह कौन है, वह कब संसार से जाने वाला है। यह ज्ञान उसे हो चुका, ऐसा मान लेना चाहिए। परमहंस की स्थिति के लोग अपने विषय में जानते हैं, पर कभी कभी ही जग जाहिर करते हैं। परम पूज्य गुरुदेव को 3 जन्मों की जानकारी उनकी अदृश्य सूक्ष्म शरीर धारी सत्ता ने दी थी। जो राम था, कृष्ण था, वही रामकृष्ण बनकर आया है। यह श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था। ऐसे परमहंस अपने महानिर्वाण का दिन भी तय कर लेते हैं और स्वेच्छा से मृत्यु का वरण करते हैं। यह सुनिश्चित है कि पूर्व जन्म की कर्म वासना एवं संकल्पों के अनुसार
भावी जीवन के संस्कार तय होते हैं। योग पर आरूढ़ होकर ही, निष्काम भाव से कर्म करते हुए ही व्यक्ति बंधन मुक्त हो सकता है, नहीं तो 84 लाख योनियों का फेर है ही। यदि यह तथ्य समझ में आ जाए तो हमारे सभी कर्म स्वतः निर्मल होते चले जाएंगे एवं हम मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। संकल्पों से निवृत्ति की चर्चा श्री कृष्ण इसलिए कर रहे हैं कि पुनर्जन्म एवं संकल्पों, वासनाओं से जुड़े रहने की परिणति की व्याख्या इसी अध्याय में आगे विस्तार से हुई है। तब उसे वहां दृष्टांतों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। अभी यहाँ अध्याय 6 के तीसरे और चौथे श्लोक की व्याख्या की ओर हम बढ़ते हैं। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारण मुच्यते। यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्म सनुषज्जते, सर्वसंकल्प संन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। पहले शब्दार्थ देखते हैं, जिसमें कि श्रद्धा हमें एक एक शब्द का अर्थ समझा रहे हैं। ज्ञान योग में योगम, आरोहण करने के इच्छुक आरुरुक्षो, मुनि के लिए मुन्ने हैं। निष्काम कर्म कारण कहा जाता है, कारणम उच्यते। योग मार्ग में आगे बड़े होने के कारण इनके लिए योगारूढ़स्य तस्य एव कर्म निवृत्ति शमः को ज्ञान की पूर्णता प्राप्ति का सहायक कारण कहा गया है, उच्यते। जिस समयावधि में यदा सब प्रकार के संकल्प छोड़ने वाले साधक अर्थात इहलोक व परलोक में सुख भोग की वासना त्यागने वाले सर्व संकल्प सन्यासी रूप रसादि इंद्रिय भोग्य विषयों में इंद्रियार्थेषु आसक्त नहीं होते, न अनुषज्जते, उनके साधन रूप कर्मों में भी आसक्त नहीं होते, कर्मसु च न, तब तदा उन्हें योग में प्रतिष्ठित योगारूढ़ कहते हैं, उच्यते। अब तीसरे और चौथे श्लोकों का भावार्थ देखते हैं। योग में आरूढ़ होने की इच्छा रखने वाले साधक के लिए प्रभु समर्पित कर्म ही एकम एव साधन है। ऐसा होने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों के अभाव वाला भाव है, वह उसके लिए शांति प्रदाता, कल्याणकारी होता है। जब व्यक्ति विषय भोगों कर्मों में आसक्त नहीं होता, उस काल में उसे एकाग्र योग में आरूढ़ त्यागी पुरुष माना जाता है। एकाग्रता का अभ्यास, इसमें श्रद्धेय बताते हैं। अब यहाँ इन दोनों श्लोकों में कही गई बातों के मर्म को समझना जरूरी है। हर व्यक्ति एकाग्र होकर ध्यान करना चाहता है। यह आत्मा की प्यास है। बहुचित्तीय पॉलीसाइकिक मन वाला मनुष्य योगारूढ़ हुए बिना एकाग्रता को साध नहीं सकता। एकाग्रता का अर्थ मन चित्त की निश्चलता नहीं है। सभी बाधक विरोधी विचारों को परे हटाकर समग्र मन, कलेक्टिव माइंड द्वारा किसी एक ही विषय के चिंतन की विधि ही ध्यान कहलाती है। मन को खुला छोड़ देते हैं तो अनगढ़ कुसंस्कारी अवचेतन मन के कारण अस्थिरता ही दिखाई देती है। मनोयोग, तत्परता, एकाग्रता, तल्लीनता जैसी उपलब्धियां नहीं मिल पाती। मन की निरर्थक भागदौड़ को नियंत्रित करने एवं उसे एक ही विषय पर केंद्रित करने के लिए एकाग्रता की शक्ति हर साधक को अभीष्ट है। तभी तो मन शक्तिशाली संकल्पहीन बन जाएगा। श्री कृष्ण तीसरे श्लोक में कहते हैं कि एकाग्रता की प्राप्ति के लिए कर्मयोग साधन है, किंतु इसे क्रमशः विकसित करते हुए इसका व्यवहारिक प्रयोग आत्मा पर गहन ध्यान लगाने के रूप में किया जाना चाहिए। शम अर्थात मन की शांति, मन को चुप कर एक ही भाव में तल्लीन कर लेना। मन की शांति के बिना योगारूढ़ नहीं हुआ जा सकता। जब मन कामनाओं के दबाव से मुक्त हो जाता है,
उसकी भोग वासना की इच्छाएं निवृत्त हो जाती हैं, तो इसे कहीं भी केंद्रित कर मनवांछित आध्यात्मिक सफलताएं अर्जित की जा सकती हैं। अतीन्द्रिय क्षमताओं को जागृत किया जा सकता है। योग पर आरूढ़ साधक। श्री भगवान ने आरूढ़ होना अर्थात सवारी करना शब्द जानबूझकर प्रयुक्त किया है। योग पर आरूढ़ अर्थात योग के घोड़े पर सवार साधक। वीर अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में इससे सुंदर और क्या समझाया जा सकता है। यथा स्थान तथा शैली का प्रयोग कर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि जो योग के घोड़े पर सवार होना चाहते हैं उनके लिए निस्वार्थ कर्म अति अनिवार्य है, सहायक हैं। कर्म कारण मुच्यते, किंतु ऐसा हो जाने के बाद योगारूढ़स्य तस्यैव साधक हेतु आध्यात्मिक ऊंचाई पर पहुंचने हेतु शम अर्थात मन की शांति ही एकमात्र साधन है। शमः कारण मुच्यते, एकाग्रता की उपलब्धि हेतु मन के विक्षेप से के कारणों को हटाया जाना जरूरी है। मनोनिग्रह हेतु मानसिक विक्षोभ पैदा करने वाले अहंकार, अहम केंद्रित कामनाएं, वासनाएं आदि कारणों से मुक्त होना पड़ेगा। निस्वार्थ सेवा प्रधान समर्पित कर्मों के माध्यम से इन सभी कारणों का निवारण हो जाता है। कर्मयोग उन सभी लोगों के लिए एक साधन है जो मन की एकाग्रता के लिए प्रयत्नशील हैं, ध्यानस्थ होना चाहते हैं, मनः शक्ति से कुछ कार्य करना चाहते हैं। एकाग्रता प्राप्त होते ही आध्यात्मिक साधक को अधिकाधिक मानसिक शांति प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। मन की भटकन रुकेगी तो ही तो शांति मिलेगी। सफल ध्यान हेतु निष्काम योग। हर व्यक्ति आज के भोगीवादी युग में मन की शांति चाहता है। सुख साधनों का उपभोग करते हुए अपने अहम को पालकर उससे नियंत्रित होते हुए यह शांति कभी मिलेगी नहीं। लोग उसे तलाशते हुए भी इन्हीं चीजों के माध्यम से हैं। फलतः अतृप्ति, बेचैनी, तनाव, उन्माद ही हाथ लगते हैं। ध्यान का नाटक करने का क्या लाभ यदि संकल्पों से, अहम केंद्रित कामनाओं से मुक्ति नहीं मिल पाई। ध्यान तभी सफल है जब वह मन को शांत कर दे, उसे भटकन से मुक्त कर दे। योग पर आरूढ़ होने के बाद समर्पित कार्य करना अनिवार्य है। प्रभु समर्पित जीवन जिए बिना मन शांत नहीं हो सकता। सभी बातें, शर्तें एक दूसरे पर निर्भर हैं। निष्काम कर्मों के परिणाम स्वरूप चित्त शुद्धि होकर आत्मानुभूति होती है एवं ब्रह्म ज्ञानी स्थिति प्राप्त होती है। श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, ज्ञान कांटे से अज्ञान कांटे को निकालना होता है, तब दोनों ही कांटे फेंक दिए जाते हैं। तत्पश्चात तो ज्ञान व अज्ञान से परे ब्राह्मी स्थिति में पहुंचना अति सरल है। योगारूढ़ होने के लिए शुभ या अशुभ दोनों ही प्रकार की वासनाओं को छोड़ना होगा। तनिक सी भी रह गई तो मन अशांत बना रहेगा। ठाकुर श्री रामकृष्ण देव कहते हैं, सूत में जरा सा भी रेशा रहने से वह सुई में छेद में नहीं घुस सकता। उसी प्रकार मामूली सी वासना भी हुई तो मन ईश्वर के चरण कमलों का ध्यान, उसमें लीन होने का भाव नहीं कर सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि ये कैसे जाना जाए कि हमें पर्याप्त एकाग्रता मिल गई, हम योग पर आरूढ़ हो गए। आज के स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। अगले क्रम में श्रद्धेय हमें बताते हैं, उद्धरे दात्मना आत्मानम नात्मानम वसादयेत। आज का स्वाध्याय का क्रम यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।